झूठ और झूठ। आप देख रहे हैं नगमा की नजर से, आपके साथ मैं हूं नगमा खान। आखिर कौन है गुजरात में मोरबी के केबल ब्रिज के गिरने का जिम्मेदार? सरकार, जनता या फिर गोदी मीडिया? कब तक देश में झूठ चलेगा और जनता इस तरह झूठ को अपनी आंखों से देखती रहेगी और मुंह बंद करके रखेगी? दूसरों को इल्जाम देने वाले मोदी अब इस हादसे पर क्या कहेंगे? खतरा में जरूर है, क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ, ये भगवान ने संदेश भेजा है। मोरबी के इस पुल पर 150 परिवार तबाह हो गए हैं। 150 लोगों की मौत हो चुकी है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त उस पुल पर 500 लोग थे। यह पुल उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी पर बने पुल की राम और लक्ष्मण पुल की तरह है। यह पुल बहुत दिनों से मरम्मत के लिए बंद था। इसे 4 दिन पहले ही यानी कि 26 अक्टूबर को ही इसे खोला गया था। इसकी मरम्मत का काम उद्योगपति उद्धव को दिया गया था, जिसकी मरम्मत 2 करोड़ में ये हुई थी। उद्धव जो उद्योगपति हैं, उनके नाम 3 कंपनियां और हैं, ओरेको, अजंता और ऑर्बिट ग्रुप के वो मालिक हैं। जब नगर पालिका ने इसे फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया था तो यह पुल को शुरू करने की क्या जरूरत पड़ गई? और इस पर 500 लोग थे, क्योंकि बच्चों के लिए 12 रुपए का और 17 रुपए का बड़ों के लिए पास दिया जा रहा था। इसी से पता चला कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त 500 लोग उस पुल पर मौजूद थे। पीएम मोदी कल से गुजरात दौरे पर है और आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन वो मना रहे हैं और उन्होंने एक भाषण दिया है। उसमें कहा है कि मोरबी का पुल गिरने से पूरे देश में लोग एक हो गए हैं और पूरी एकता से लोगों के लिए दुआ मांग रहे हैं। कहाँ मोदी जी? इस देश में तो हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, यही आप लोग पूरे साल करते रहते हैं, तो भला एक होकर कैसे दुआ मांगेंगे? और आप ये क्यों कह रहे हैं कि एक हो गए? ये बात तो कोई मायने ही नहीं रखती है। कल तो जो ये पुल गिरा है उसमें आपको ये बोलना चाहिए था कि इस मरम्मत में जिस ठेकेदार ने ये पुल पर काम किया था उसकी जांच होनी चाहिए। क्या आपने इस जांच के लिए कहा? आखिर क्या है ऐसी बात जो ये बात कहने की आपको जरूरत नहीं पड़ी? इस देश में नेता जनता को सिर्फ एक कीड़े मकोड़े की तरह ही समझते हैं और उनकी ही पैसों से राज करते हैं। और इस तरीके से जब हादसे होते हैं तो कुछ दिनों बाद कुछ अधिकारी सस्पेंड कर दिए जाते हैं या उनका तबादला कर दिया जाता है। कई ब्रिज पहले भी गिर चुके हैं इस तरह के पुल, और पार्टियां एक दूसरी पार्टियों पर इल्जाम लगाती हैं और यही इस बार भी चल रहा है। गोदी मीडिया अपना काम बखूबी निभा रही है, जो उसका काम ही है और वो करती ही है, जिसका उसे भरपूर इनाम भी दिया जाता है। याद रखिए कि जब तक जिस तरीके से जब टैक्स लोगों का बकाया होता है तो सरकार किस तरीके से आपको रोज याद दिलाती है, उस पर ब्याज लगाती है कि टैक्स भरिए, टैक्स भरिए। उसी तरीके से जब इस तरह के हादसे होते हैं तो जनता को पूछना चाहिए, सवालों की झड़ी लगाने चाहिए। जब तक जनता बोलेगी नहीं, ये देश इसी तरीके से चलता रहेगा और कभी पुल गिरेंगे, कभी हादसे होंगे, कभी दंगे होंगे और ये होते ही चले आएंगे। यही सच है। आप अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।